आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शादाब आलम। PNN के इस नशरियात में आप सुनेंगे 24 घंटों की मकामी खबरें। खबरों के फौरन बाद पेश होगा तबसरा कॉलम सदा में। इससे पहले हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, एक अहम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना चाहूंगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी DDA ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2025 के जरिए नए पोस्टर्स निकाले हैं। इन पोस्टर्स में डिप्टी डायरेक्टर, लीगल असिस्टेंट, प्लानिंग असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर जैसे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जूनियर असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे मुख्तलिफ पद शामिल है। ऑनलाइन फॉर्म्स 6 अक्टूबर 2025 से भरना शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 5 नवंबर 2025 रखी गई है। अगरचे आप रोजगार की तलाश में हैं तो आप भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उनसे राज्यसभा इलेक्शंस के लिए सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू कर दी है। पार्टी के स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक के मुताबिक कैंडिडेट्स बाहर के नहीं होंगे और सीट शेयरिंग पर डिस्कशन अभी चल रहा है। हाईकमांड जल्द ही फैसला लेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को हिदायत दी है कि वो एक एफिडेविट फाइल करे जिसमें ये वाजिया हो कि उनके खिलाफ कोई दूसरे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग नहीं है। ये हिदायत उनकी रेगुलर बेल पेलिया पर सुनवाई के दौरान दी गई। पार्टी स्पोक्स पर्सन ने तस्दीक की है कि केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को रखी गई है। जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी का मुकम्मल टूर किया और वहां के मसाइल का जायजा लिया। करा ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स के साथ साइट पर ही मीटिंग की और उन्हें हिदायत दी कि वो लो लाइंग और फ्लड प्रोन इलाकों में अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए फौरन और मुकम्मल एक्शन ले। PDP ने कश्मीर और राजौरी के लिए नए कंस्टिट्यूएंसी इंचार्जेस का ऐलान कर दिया है। पार्टी के ऑफिशियल हैंडआउट के मुताबिक PDP प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती ने आने वाले पंचायत और लोकल बॉडी इलेक्शंस से पहले पार्टी के ग्रास रूट स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सीनियर लीडर्स को मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज का जिम्मा दिया है। जम्मू व कश्मीर की सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का खैर मकदम किया है, जिनमें बडगाम और नगरोटा असेंबली सीट्स के लिए बाईपोल्स का शेड्यूल अनाउंस किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोनों कंस्टिट्यूएंसी बडगाम और नगरोटा में पोलिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोट्स की काउंटिंग 14 नवंबर को की जाएगी। लद्दाख के हालात शांत होने का दावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने किया है, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी ने इसे इल्यूजन करार दिया है और कहा है कि असल में सूरत हाल अभी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। LAB के को चेयरपर्सन चीरिंग डोरजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो नॉर्मलेसी दिखाई जा रही है वो सिर्फ दिखावा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मास अरेस्ट अभी भी जारी है और इंटरनेट सर्विस अब तक बंद है। गांदरबल की एक मकामी अदालत ने कमसिन बच्ची से ज्यादती के एक मुकदमे में मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक ये फैसला कमसिन बच्चों के खिलाफ जुर्म में इंसाफ को यकीनी बनाने के अज़म का मुजाहिरा है। तफसीलात के मुताबिक प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट गांदरबल ने उल्फत अहमद मागरे, वल्द गुलाम रसूल मागरे, साकिना खनन कंगन को मुजरिम करार दिया। श्रीनगर के भटमालो इलाके में वाक़या गौसिया कॉलोनी में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने खौफ व हिरास की फिजा कायम कर दी है। मकामी अफराद का कहना है कि कॉलोनी के 4 गलियों में 100 से ज्यादा आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। पीर को एक अफसोसनाक वाक़ये में मोमार खातून आवारा कुत्तों के झुंड के हमले में जख्मी हो गई, जिसके बाद इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वही बात करें मौसम की तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज यानी कि 6 अक्टूबर को ज्यादातर इलाकों में हल्की से दरमियाना बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बुलंद इलाकों में बर्फबारी के असर भी मौजूद है। 7 अक्टूबर की बात करें तो 7 अक्टूबर तक सुबह या दोपहर तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। उसके बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान है। अब प्रोग्राम सदा में आज का तबसरा शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं ताकि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज को साफ सुथरा रखने में हर कोई अपना अपना रोल अदा करे, या यूं कहा जाए कि हर कोई अपनी तरफ से पास पड़ोस में फैली गंदगी को दूर करे। इस बात में दो राय नहीं कि एक इंसान की बका के लिए जितना जरूरी हवा और पानी है उतना ही जरूरी साफ सुथरा माहौल भी है।
सफाई की ज़रूरत बिला लिहाज ज़ात, नस्ल या इलाका किसी भी इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, जिसे नज़रअंदाज करके किसी भी समाज का ज़वाल पजीर होना तय माना जाता है। लेकिन सफाई या एक साफ सुथरा माहौल की तश्कील सिर्फ बातों या कागजी घोड़े दौड़ाने से मुमकिन नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती और कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए हर शहरी का ये फर्ज बनता है कि वो अमली तौर पर ऐसे इकदाम उठाए जिससे ज़मीनी सतह पर इस एतबार से एक खुशगवार तब्दीली देखने को मिल जाए। और जाहिर सी बात है कि हर एक को इस अजीम अमल की शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम के मसादक लाजमी है कि घर घर से सफाई मुहिम की शुरुआत अगर होती है तो नामुमकिन नहीं कि पूरा जम्मू कश्मीर जिस खूबसूरती की वजह से आलमी शोहरत याफ्ता है वो मज़ीद जज्बे नज़र बन सकता है। लेकिन इसे क्या कहे कि हम लोग इस एतबार से अभी ख्वाब गफलत में है। घर से लेकर बाजारों तक, नदी नालों से लेकर मैदानों तक, हर जगह गलाजत और फुजले के ढेर ने इस जन्नत बेनज़ीर को दागदार करके रख दिया है। अब ये अवाम से लेकर सरकार तक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए नेक नीति से काम करे। आज का ये शुमारा बस इतना ही। आप जुड़े रहिए PNN के साथ, जहां हर लम्हा आप तक पहुंचेगी एक सच्ची खबर। खुदा हाफिज।